दोस्तों आज का हम लोगों का विषय है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना जानेंगे और प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना जानेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें भी एक क्वेश्चन है और इसमें भी एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, चाहे कोई भी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रथम n 30 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें। हम लोगों को प्रथम 30 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला का प्रयोग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर 5 रहता। ठीक है, 5 प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें तो 5 संख्या बहुत कम है, आसानी से हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, अभी 10 रहता तो उसको भी जोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि 20 को भी जोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि 30 को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। 30 हो, 40 हो, 100 हो, 200 हो, 1000 हो, तो इनको तो बहुत टाइम लगेंगे, है कि नहीं। तो ऐसे जब परिस्थिति सामने आती है, इस तरह का क्वेश्चन आता है 30, 40, 50 तो इसको हल करने के लिए एक फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए प्रथम 30 सम प्राकृतिक संख्या है, तो कहाँ से ये प्रथम 30 सम। तो देखिए पहला क्या होगा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा 30 तक। ठीक है, 30 तक जाएगा और इसका योग हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग जोड़ तो सकते हैं 30 तक, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग फॉर्मूला की मदद से जल्दी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है देखिए, प्रथम n देखिए प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n गुणे n प्लस 1। ठीक है, तो n के जगह पे क्या है 30, क्या करना है n के जगह पे रख देना है 30, फिर यहाँ पे 30 प्लस 1। अब इसको हल कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो देखिए 30 हो गया, फिर 30 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 31। ठीक है, और 30 और 31 के बीच में क्या है गुणा का संबंध, यानी कि 30 गुणे 31। ठीक है, अब 30 और 31 का गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 3 9, 1 0, यानी कि 930 आएगा जब हम लोग प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे तो। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी इसके लिए भी एक क्वेश्चन है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें। ठीक है, तो इनके लिए भी यही है कि 5 रहता, 2 रहता, 10 रहता तो हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं, 20 को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जब 20 हो, बड़ा बड़ा संख्या हो 20, 30, 50, 100, तो इन लोगों के लिए क्या किया जाता है कि फॉर्मूला का प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, तो इनके लिए भी फॉर्मूला है प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है दोस्तों n स्क्वायर। क्या होता है n स्क्वायर। प्रथम n विषम प्राकृतिक, तो n के जगह पे क्या है 20 है, तो क्या करना है n के जगह पे 20 रख देना है और घात में क्या लगा हुआ है 2 लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या कर दीजिए घात में 2 लगा दीजिए। ठीक है, अब 20 के घात में 2 लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि 20 को 2 बार लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जो जितना भी नंबर रहता है 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, तो इसको उतना बार लिखना पड़ता है किस रूप में गुणा के रूप में। ठीक है, तो अभी 2 है तो क्या कर लेंगे 2 बार 20 को लिख लेंगे और आपस में इनका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 दूनी के 4 और 2 को 0 लग जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा कितना 400। ठीक है,
इसी तरह से यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, लाख हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर कोई नंबर हो सकता है चाहे कोई भी, इस फॉर्मूला को लगा दीजिए, आंसर आपके सामने। ठीक है,